हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को मुझे बोलने में परमेश्वर अगुवाई किया है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और जितने इस वचन को सुन रहे हैं सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज के जो मनन का भाग है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद से हमने लिया है। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। वह जगत में था, इस जगह में कहता है वह जगत में था। वह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। हम देखते हैं कि जो जितने सृष्टि हैं वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हम देखते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। और उस वचन परमेश्वर था तो उस वचन के ही द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है? सृष्टि को उत्पन्न किया है। हालेलुया। तो आज क्या हो गए हैं लोग, जो बनाया है परमेश्वर ने सृष्टि को, और सृष्टि में रह कर भी क्या कर रहे हैं? बनाने वाला का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। जैसे हम एक घर में यदि बच्चे हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं बच्चे, तो उनके माता पिता को यदि वो नहीं जानेगा तो उनका जीवन क्या होगा कि उनके जो पैदा किए हैं उसको वो नहीं पहचान रहा है, तो फिर वो कैसे जानेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ? उसको नहीं जानेगा। और उसी प्रकार आज क्या हो गए हैं लोग, जितने जगत में पाए जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उन लोग क्या हो गए हैं? सृष्टि में तो हैं और सृष्टि के जितने वस्तु हैं उसको उन लोग ग्रहण कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो सृष्टि को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जगत को बनाया है, उस परमेश्वर को आज लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। यदि हम जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो हमें बनाया है, उसको हम नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर हमारा जो जीवन है उसका महत्व ही नहीं होगा। हम किसको देखकर बताएंगे? जैसे हमारे माता पिता का नाम नहीं रहता तो हम अनाथ कहलाते हैं। और देखते हैं कि यदि उनके माता पिता नहीं रहता तो उसको लोग गलत रीति से समझते हैं कि गलत रीति से पैदा हुआ है। उसी प्रकार यदि हम प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारा सृष्टि करता है, जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर लाया है, उस परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं, ना उस परमेश्वर पर हमने विश्वास नहीं किया है, ना उसको पहचाना है, तो हम कैसे जानेंगे कि वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है? तो आज के दिन में मेरे प्रियो, हमें जानने की ज़रूरत है कि कौन हमारा परमेश्वर है, कौन हमें बनाया है, कौन हमें रचा है, आज पूरे सृष्टि को कौन रचा है, उस खुदान परमेश्वर को हमें जानने की ज़रूरत है। और इस जगह में कहता है और जगत ने उसे नहीं पहचाना। देखते हैं जो खुद बनाया है सृष्टि को, उस परमेश्वर को जगत के लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है कि एक बच्चा अपने माता पिता को नहीं जानेगा? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक बच्चे अपने माता पिता को जानता है कि मैं इनसे पैदा हुआ हूँ। लेकिन आज जो हमें बनाया है, जो जगत को, पूरे सृष्टि को बनाया है, उस परमेश्वर को कोई पहचान नहीं पा रहा है। और जो लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पर्वत की आराधना करते हैं और सूर्य की आराधना कर रहे हैं, मूर्ति की आराधना कर रहे हैं। लेकिन जो इस जगत में है, जो पेड़ है, वो खुद एक शब्दों के ही द्वारा बना है। तो आज पेड़ की आराधना करने की ज़रूरत क्या हमें?
पेड़ को बनाया है उस परमेश्वर की हम आराधना करें ना। लेकिन आज के लोग निर्बुद्धि हो गए हैं, जिसने पैदा किया है उसको नहीं जान पा रहे। देखो, हमारे घर में यदि हमारे माता पिता हमें पैदा करेंगे तो हम पड़ोसी को अपने माता पिता नहीं कह सकते, ना पड़ोसी को घर में हम रह सकते हैं, ना पड़ोसी को हम किसी के सामने मेरा माता पिता ऐसे नहीं कह सकते। जो हमारे माता पिता है वही, उसी को हम क्या कहते हैं, माता पिता कहते हैं। उसी प्रकार आज के लोग क्या हो गए हैं, जो परमेश्वर ने उन्हें इस पृथ्वी पर लाया है उस परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, लोग तुच्छ जान रहे हैं और उसी के विरोध कर रहे हैं। जो हमें पैदा किया है उसी परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। और जो पड़ोसी है उसको क्या कर रहे हैं, ये मेरा सृजनहार है। जो मूर्ति है उनको बोलते हैं कि ये मेरे सृजनहार है। जो पेड़ है वो पेड़ों को कहते हैं कि ये मेरा सृजनहार है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। मैं आज के दिन में आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में लाया है वही हमारा क्या है, सृजनहार परमेश्वर है। और उसको पहचानने की हमें ज़रूरत है कि हम किसके स्वरूप में पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम आदि में बंदर से हमारा जो पैदा हुआ है। लेकिन यदि बंदर की हम लोग बंदर से पैदा होते तो हमारा पूंछ रहता और हम बंदर के स्वरूप में होते। जिस तरह हम देखते हैं कि माता और पिता के जब बच्चे होते हैं तो उनके ही स्वरूप में होता है, उनके ही जैसे नाक नक्शे जितने भी बॉडी पार्ट है वो उन्हीं की तरह आता है, दूसरे की तरह पड़ोसी की तरह नहीं आता। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज के दिन में हमें जानने की ज़रूरत है। यदि हम आदि में बंदर की तरह थे तो आज भी बंदर की तरह होते ना। तो फिर भी आज जितने मानव जाति है वो क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हनुमान की भी आराधना करते हैं, उनको भी क्या कहते हैं, हमारा सृजनहार है। जो सर्प है उसको भी हमारा सृजनहार बोलते हैं और उसी की आज आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप सभी से जितने इस वचन को सुन रहे हैं सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ही हमारा सृजनहार परमेश्वर है। उसी को हमें पहचानने की ज़रूरत है। और जब हम पहचान लिए हैं तो क्या करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन हम धन्यवाद करें उस खुदान परमेश्वर को जिसको हमने जाना है अब पहचाना है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते खुदान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर। पिता, आज के दिन में पिता जगत के बारे में हमें बताया कि जगत को कौन उत्पन्न किया है। और पिता परमेश्वर आप ही हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमें पिता उत्पन्न किया है। प्रभु, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और पिता, जितने आपके बच्चे हैं सब पिता आज के दिन को पिता वो पहचान सके पिता कि आज उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। और वो किसी का संतान नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही ने उन्हें बनाया है। उस परमेश्वर को आज धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए सारे बातों में पिता आपको आदर और महिमा देते हुए छोटी सी दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन।